डिजिटल टीचर ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज मैं आपसे बात करूंगा कि इमेज पर हॉटस्पॉट आइकॉन हम कैसे कैसे लगा सकते हैं। आज मैं एक नए सॉफ्टवेयर की बात करूंगा, H5P। गूगल पर जाऊंगा, h5p.com पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, अगर जैसे ही h5p.com पर क्लिक करते हैं, इस प्रकार का फेस ओपन होगा। इस पर आपको साइन अप करना होगा, है ना। साइन अप, आपकी मेल आईडी पासवर्ड ये मांगेगा, आप दे देंगे। क्योंकि मेरा ऑलरेडी साइन अप है, मैं लॉगिन करता हूँ। जैसे ही लॉगिन करूँगा, ये मुझसे मेरी मेल मांगेगा, vigyaclubmzn@gmail.com। अपनी मेल को फिल करता हूँ। इस प्रकार एक नई स्क्रीन मेरे सामने ओपन होकर आएगी। अब मैं इस पर कोई भी कंटेंट बनाने के लिए जाऊँगा, तो मुझे इस पर ऐड कंटेंट पे मैं क्लिक करूँगा और ये इस प्रकार बहुत सारे कंटेंट, ये केवल h5p.com पर जाकर हम केवल एक फ्री ट्रायल ले सकते हैं 30 डेज के लिए। योर फ्री ट्रायल एक्सपायर इन 30 डेज। और 30 डेज में काफ़ी कार्य हो जाता है, नहीं तो हम अन्य मेल से, अन्य अकाउंट से एंट्री लेंगे और फिर से कार्य करना शुरू कर देंगे। अब हमने यहाँ पर देखो, आज मैं बात करता हूँ पहले इमेज हॉटस्पॉट की। इमेज हॉटस्पॉट पर मैं क्लिक करूँगा, स्क्रीन ओपन होगी। वो एक टाइटल मांगेगा मुझसे कि मैं किस पर, एक पहले से थोड़ी तैयारी करनी होगी भाई, किस इमेज पर मैं हॉटस्पॉट लगाना चाहता हूँ, आइकन लगाना चाहता हूँ। और जो जिस पिक्चर्स पे मैं हॉटस्पॉट लगाऊंगा, उनके बारे में मैं क्या लिखना चाहता हूँ, वो भी मुझे पहले से रेडी रखना पड़ेगा। जैसे मैं इंडियन वुमेन साइंटिस्ट पर एक इमेज लेना चाहता हूँ और उस इमेज पर मैं हॉटस्पॉट आइकन को पेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने टाइटल ले लिया, इंडियन वुमेन साइंटिस्ट। ये मैं टाइटल ले लिया। अब वो मांगेगा बैकग्राउंड इमेज, है ना, जिन पर मैं क्या करना चाहता हूँ, लगाना चाहता हूँ इमेज सोन ऑन बैकग्राउंड। बैकग्राउंड पर आएगी, मैं ऐड कर देता हूँ। अपने डाउनलोड में मैंने वो पिक्चर शायद ली होगी, तो मैं इस पर सर्च कर लेता हूँ, इंडियन वुमेन, इतने से आ जाएगा। एक ही इमेज है, उस इमेज को मैंने ओपन किया और ये देखिए वो इमेज इस पर आ गई है। ठीक, अब ये इमेज आई। अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर बैकग्राउंड इमेज, अगर मैं कोई अल्टरनेटिव टेक्स्ट चाहता हूँ तो उसे मैं उसे पोस्ट कर दूंगा। अगर नहीं चाहता हूँ तो हॉटस्पॉट आइकॉन मैं क्या लेना चाहता हूँ, ये प्री डिफाइंड हो गया, अपलोड इमेज पर ही मैं चाहता हूँ, है ना। अपलोड इमेज मैंने किया है बैकग्राउंड में से लेकर, तो उसे मैं डाउनलोड अगर करूँगा तो वही इंडियन वुमेन इंडियन साइंटिस्ट की मैं करना चाहता हूँ। वही मैंने बैकग्राउंड में लिया है और वही मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ये आ गई। ठीक, अब मैं हॉटस्पॉट लगाना चाहता हूँ। हॉटस्पॉट की पोजीशन वो मुझसे पूछ रहा है कि मैं क्या, हॉटस्पॉट की पोजीशन क्या है। ये इमेज आई सामने, जो अननोन है। अगर किसी बच्चे को मुझे बताना है तो मैं उन्हें तो नहीं बता पाऊंगा ना किन की इमेज है। तो मैंने यहाँ हॉटस्पॉट पहली वाली जो साइंटिस्ट है उन पर लगा दिया। हम्म, और ये हॉटस्पॉट अभी लगेगा और ये पूछता है यहाँ से मुझसे कि भाई कंटेंट के लगाना चाहता हूँ हॉटस्पॉट पर, टेक्स्ट देना चाहता हूँ मैडम के बारे में, या वीडियो या इमेज। मैं टेक्स्ट देना चाहता हूँ तो टेक्स्ट पे मैं क्लिक करूँगा। अब वो टेक्स्ट क्या है, वो टेक्स्ट लिखना पड़ेगा मुझे। उस टेक्स्ट को लिखने से अच्छा ये होता है कि मैं उसे पहले ही उसे मेंटेन करके रखता हूँ, है ना। तो मैंने किया है। अब आप देखिए कहाँ मैंने किया है। बैच फर्स्ट DT एक मेरा फोल्डर है, उसमें मैंने किया था इनका नाम सब मैडम का। तो ये मीनल संपत हैं, पहली जो मैडम है, इनके बारे में डिटेल मैंने लिखकर पहले से टाइप करके रखी थी। तो मैं उसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ और जो हॉटस्पॉट लगाया था उस हॉटस्पॉट के लिए मैं वो लिख देता हूँ, कॉपी को पेस्ट कर देता हूँ। आप लिख भी सकते हैं सीधा, मिनल संपत, कोलकाता में जन्म हुआ,
अहमदाबाद के निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की गोल्ड मेडल लिया और इसरो पहुंच गई। कैरियर की शुरुआत इसरो में सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंजीनियर के तौर पर की और अभी इसरो में वैज्ञानिक और सिस्टम इंजीनियर हैं। ठीक। अब ये होगा कि अगला अगला मैं कुछ और ऐड आइटम करना चाहता हूँ उनके बारे में, तो वो भी कर सकता हूँ, टेक्स्ट वीडियो इमेज। पर मैं नहीं करना चाहता हूँ तो मैं नहीं करूँगा। ऐड हॉट स्पॉट, मैं कोई दूसरा हॉट स्पॉट लगाना चाहता हूँ तो दूसरे पर मैंने लगा दिया, है ना। मैंने दूसरा हॉट स्पॉट लगाया। इसी प्रकार उनका भी नाम भी लिख सकते हैं हेडर के रूप में, और वो पूछेगा भी कंटेंट आइटम, मैं टेक्स्ट ही देना चाहता हूँ इनके बारे में भी, तो टेक्स्ट है। मैंने बोला कि टेक्स्ट हम टाइप भी कर सकते हैं, परंतु चूंकि मैंने उनका पहले से ही टाइप करके रख रखा है तो मैं उन्हें भी थोड़ा सा लिख देता हूँ उनके बारे में। अनुराधा टीके इनका नाम है, और उनको मैं लाकर यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। आप उसमें कॉपी पेस्ट से नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उनके बारे में लिख सकते हैं, है ना। उनका आप यहाँ पर उठा के कॉपी करके ना उनका हेडर भी बना सकते हैं कि जो भी उनका हेडर होगा वो क्या है। इसी प्रकार ऊपर भी आप उनका हेडर टाइप कर सकते हैं, मिनल संपत जी का। इस प्रकार एक इमेज में आप जो चाहेंगे वो उनकी डिटेल, उनके बारे में वीडियो वो आप दे सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ, फिर ऐड हॉट स्पॉट करते हैं। ऐड स्पॉट करते हैं, तीसरी मैडम के बारे में बताते हैं, उन पर मैंने लगाया और हेडर भी देते हैं। उनका कंटेंट मैं केवल टेक्स्ट ही देना चाहता हूँ, वीडियो में नहीं देना चाहता हूँ। आप वीडियो का लिंक भी टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ से बंद करता हूँ, और जो मेरी रितु करिधल के बारे में मैंने बताया है तो उनके बारे में मैं पूरा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैं इस बात को आपसे कहना चाहता हूँ कि पहले अगर आप टाइप करके रखेंगे तो आपको वो डालना इजी हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, आपको बहुत देर तक इसे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। अब ये इस प्रकार यहाँ आया, और बच्चों के सामने या कहीं पर हमें प्रेजेंटेशन देना है तो हमें बड़ा इजी रहेगा ये करना, है ना। अब ये फिर ऐड ऑन स्पॉट होता है, एक हॉटस्पॉट और बनाते हैं। और उनके लिए भी मैंने बोला हेडर भी ले लूँगा, और मैं चूँकि टेस्ट ही डालना चाहता हूँ तो टेस्ट ले लेते हैं। और वहाँ से जो मैंने कॉपी पेस्ट किया था, ये नंदिनी हरिनाथ जी हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। और हेडर में भी इनका लिखने के अच्छा है, कॉपी पेस्ट करते हैं ना तो चूँकि वो पूरी हमारी तैयारी हो जाती है, प्रिपरेशन हो जाती है, तो उसके बाद जो कन्फ्यूजन नहीं रहता है, कुछ गलत भी हमसे नहीं हो सकता है। ऐड हॉटस्पॉट करता हूँ। इन मैडम को भी हम क्यों छोड़ें कि इनका परिचय बच्चों के बारे में ना जान पाएँ। तो सीधा सीधा आपको सबको याद आ गया होगा कि ये बहुत फेमस हमारी महिला और साथ में भारतीय भी हैं, है ना। हमारे लिए गर्व की बात है। टेक्स्ट ही लेते हैं, पेस्ट करते हैं, और मोमिता दत्ता जी का भी इंट्रोडक्शन, हल्का सा इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो इस प्रकार ये एक मेरा पूरा का पूरा प्रोसीजर यहाँ पूरा होता है, और मैं हॉटस्पॉट नहीं लगाना चाहता हूँ, सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा तो ये एक पिक्चर मेरी पूरी पूरी आइटम, देखो हॉटस्पॉट पर ये आ गए हैं, और ये मेरा क्रिएशन हुआ, है ना। इसको मैं एडिट भी कर सकते हैं बाद में हम। और हॉटस्पॉट लगाने के बाद ये जो थ्री डॉट्स हैं इन पर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करके इसे पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने पर पब्लिक को मैं करना चाहता हूँ, भाई उनके लिए तो बनाया है, और ये लिंक मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसे अपडेट कर देते हैं। इस प्रकार एक मेरा हॉटस्पॉट बनकर तैयार हो जाता है। इस हॉटस्पॉट को मैं कहीं भी शेयर कर सकता हूँ। लिंक कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने इसे शेयर कर दिया व्हाट्सएप पर, मेल पर, कुछ अन्य लोगों को, चलिए मैं खुद ही अपने लिंक को गूगल पर डालकर ओपन करके देखता हूँ कि मैंने क्या बनाया है। एंटर किया, यही तो बनाया था ना। ये सभी महिला वैज्ञानिक हैं। अब देखिए जो हॉटस्पॉट लगाया था वो प्लस के साइन की जगह मैंने एक पिक्चर ली थी,
तो प्लस का साइन भी लग सकता था। अब देखिए इस पर लिखा आया मिनरल संपत, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ देखो पहले नाम नहीं आ रहा है, मिनरल संपत। क्लिक करता हूँ उनके बारे में जानकारी खुल जाएगी, इनका जन्म क्या, कोलकाता में जन्म हुआ, ये वही जानकारी है जो मेरे द्वारा दी गई है ना। इसे आप आराम से बच्चों एक ही स्लाइड पर हम पूरे भारतीय 5 महिला वैज्ञानिकों के बारे में बता सकते हैं और इनसे ज़्यादा कंटेंट डाल सकते थे, इनके बारे में इमेज डाल सकता हूँ अन्य इनकी, इनके बारे में वीडियो का लिंक डाल सकते हैं। अब दूसरी मैडम के बारे में जानते हैं, अनुराधा टीके, इसरो में प्रोग्राम डायरेक्टर हैं, बंगलुरु में साल 1961 में जन्म हुआ था, बचपन से ही मैथ और साइंस पढ़ना अच्छा लगता था। तो तीसरी मैडम के बारे में जानते हैं, रितु करिधल हैं, और हमारे लिए गर्व की बात, इंडिया में भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इनका जन्म हुआ। बचपन से ही स्पेस साइंस में बहुत तगड़ी दिलचस्पी थी। चौथी मैडम नंदिनी हरिनाथ जी, इसरो में रॉकेट साइंटिस्ट हैं, है ना। माँ मैथ टीचर थी, पिता इंजीनियर थे, सबको साइंस फिक्शन में दिलचस्पी थी। तो इस प्रकार चौथी, पांचवी महिला मोमिता दत्ता। तो इस प्रकार ये एक पूरा का पूरा सेटअप हॉटस्पॉट के द्वारा बनता है। आशा करता हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।